सबसे पहली जो देखिएगा एक कहानी है। अक्सर इंसान की लाइफ में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि उस पर बहुत सारी परेशानियां, उलझने, कुछ आफतें, कुछ दुख आ जाते हैं, जिससे इंसान बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि पता नहीं क्यों इतनी सारी उलझने, इतने सारे दुख, इतनी सारी मुसीबतें ऊपर वाले ने सिर्फ उसे ही दी हैं। इसी के संबंध में कुछ छोटी सी एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति था, बड़ा परेशान था वो, क्योंकि उस पर इतने सारे दुख, मुसीबत, कुछ उलझने इतनी आ चुकी थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो एक दिन शाम के टाइम बैठा हुआ वो केवल भगवान को, गॉड को ही बोल रहा है अपने मन से कि हे भगवान, आखिर मैंने ऐसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि तुम सिर्फ मेरा ही बुरा चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मेरा ही बैंड बजाने पे लगे हुए हो? इतने सारे दुख, मुसीबत, उलझने सारी की सारी मुझे ही क्यों देते हो? क्या आपको कोई और नहीं मिला? इतनी बात सुनकर गॉड उस व्यक्ति से बोले कि मैंने ऐसा तेरे साथ क्या किया है जो कि तू इतना परेशान है और मुझे इतना कुछ कह रहा है? उस व्यक्ति ने तब कहा कि हे परमात्मा, आज मैं जब अपने घर से ऑफिस के लिए जाने वाला था तो सुबह जो मैंने रात अलार्म लगाया था अपना सुबह के लिए, आज सुबह मेरा वो अलार्म नहीं बजा, जिस वजह से आज मैं उठने में लेट हो गया। और जब लेट हो गया तो फिर मैं जल्दी जल्दी में ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। बाहर आया तैयार होकर, तो बाहर आकर देखा कि मैं स्कूटर स्टार्ट करता हूँ, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ जाने के लिए, तो वो भी टाइम पर स्टार्ट नहीं हो रही। मेरा स्कूटर भी खराब हो गया। अब जैसे तैसे एक रिक्शा मिलती है, उस रिक्शा से जल्दबाजी में ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचने पे ही उसे याद आता है कि क्योंकि मैं घर से लेट हो चुका हूँ अलार्म ना बजने की वजह से, परेशानी की वजह से, तो वो अपना जल्दी जल्दी में टिफ़िन भी खाने का घर ही छोड़ आता है। कि मैं अपना टिफ़िन भी घर छोड़ आया। फिर मैंने वहाँ जाकर देखा तो कैंटीन भी बंद हो चुकी थी मेरे लेट होने की वजह से। सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम के लिए वो कैंटीन बंद हो चुकी थी। ऑफिस में गया तो वहाँ एक कॉल आया, कोई इमरजेंसी कॉल आया, पर वहाँ अचानक थोड़ी सी बात हुई जो मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी कॉल आया था एक। तो थोड़ी देर बाद मेरा कॉल पे ही फ़ोन भी ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मैं अब यहाँ से अपना काम फिनिश करके बहुत जल्द अपने घर जाऊँगा और आराम से एसी ऑन करके कुछ देर रिलैक्स होकर सो जाऊँगा। जब वो ये सोचकर अपने घर जाता है तो घर जाकर देखता है कि घर में लाइट नहीं है। कि मैं घर आकर देखता हूँ कि मेरे घर लाइट भी नहीं है। तो भगवान, इतने सारे दुख, मुसीबत एक साथ है, गॉड तुमने मुझे क्यों दिए? क्योंकि मेरे पास आज इतना अच्छा ऑफर आने वाला था, आपने मेरा फ़ोन भी ख़राब कर दिया, आपने मेरे घर का करंट भी, लाइट भी चली गई। तब उस परमात्मा ने कहा कि हे व्यक्ति, कि मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी लाइफ में इतनी सारी, आज के दिन, एक दिन में इतनी सारी मुसीबतें आने का मतलब ये नहीं है कि मैं तेरा बुरा चाहता हूँ। इतनी सारी मुसीबतें या उलझने आने का जो रीज़न है वो मैं तुझे बता रहा हूँ कि क्या है, कि मैंने ही आज सुबह अपने देवदूत को भेजकर तेरा अलार्म बंद कराया था। जब तेरा अलार्म बंद हुआ तो तेरा जल्दी जल्दी में स्कूटर भी खराब हुआ। वो तेरा स्कूटर भी खराब क्यों कराया था? ताकि, क्योंकि जिस स्कूटर से आज तू जाने वाला था, आज उस स्कूटर का एक्सीडेंट होने वाला था, जिस वजह से मैंने वो स्कूटर खराब करा दिया। आगे चलकर जिस व्यक्ति की कॉल तेरे पास आ रही थी, वो व्यक्ति एक नंबर का फ्रॉड व्यक्ति था, एक घोटालेबाज व्यक्ति था। उसकी डील फाइनल करके आज तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, जिस वजह से मैंने तुम्हारा बीच में ही फोन भी खराब करा दिया। जिस कैंटीन का खाना तुम बात कर रहे हो, खाना खाने की, जिस कैंटीन के बारे में तुम बोल रहे हो, उस कैंटीन का खाना ऑलरेडी खराब हो चुका था, जिसे खाने से शायद तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते थे। इसलिए वो कैंटीन भी जब तुम लेट हुए तो तुम्हारे समय से पहले ही बंद हो गई। और ये जो तुमने सोचा था कि मैं घर जाकर आराम करूंगा, लाइट में, एसी में लेटूंगा,
तो आज क्योंकि तेरे घर में ही शॉर्ट सर्किट होने वाला था, शॉर्ट सर्किट से उसमें इलेक्ट्रिक में आग लगने वाली थी, जिस वजह से मैंने तेरे घर की लाइट भी बंद करा दी थी। तो इस सब की इतनी सारी, तुमने केवल ये सोच लिया कि मुझे इतनी सारी मुसीबतें मिली हैं, तो ये मुसीबतें तुम्हें देखिएगा जिंदगी भर के लिए नहीं मिली हैं। एक दिन व्यक्ति का थोड़ा उलझन भरा खराब हो सकता है, पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की खराब नहीं हो सकती। पर जो मैंने तुझे दुख या उलझने जिन्हें तू मान रहा है, जो तुझे मिले हैं, वो कहीं ना कहीं तेरे अच्छाई के लिए ही किए गए थे। तो यही बात देखिए हमारे लिए भी है। हम भी कई बार ऐसा सोच लेते हैं, पढ़ने वाले भी, कि हमने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, इतनी बार दिए चुके हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेरी लाइफ में इतने ही सारे दुख क्यों आ रहे हैं, ऊपर वाला सारे ही दुख मुझे क्यों देता है, किसी और के साथ क्यों नहीं देता है। तो देखिएगा दोस्तों, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि ऊपर वाला जो भी करता है, जैसा भी करता है, वो कहीं ना कहीं आपके हमारे सबके कुछ फायदे के लिए करता है। उसमें कुछ ना कुछ हमारा अच्छा जरूर होता है जो ऊपर वाला करता है। तो इस बात से तुम्हें नाराज होने की, परेशान होने की, दुख होने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूं। तब उस व्यक्ति को ये वाली बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पहली कहानी पूरी समझ में जरूर आएगी, पूरी आई होगी जिसने सुनी भी है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आता है तो आप उससे परेशान ना हो। जिंदगी का एक दिन खराब हो सकता है, एक दिन मुसीबत भरा हो सकता है, पर देखिएगा एक दिन के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरा जीवन दुख भरा और उलझनों से ही भरा रहे। अगर एक पल में आपको कोई दुख मिला भी है तो वो आपके किसी ना किसी अच्छे के लिए है। पता नहीं और कितना ज्यादा बुरा होने वाला था जो उस पल ने उस और ज्यादा होने वाले बुरे पल से आपको बचा लिया। अब कई बार दोस्तों क्या होता है, मेरी जो दूसरी कहानी है वो क्या है कि एक राजा था। अब उसकी सभा में बहुत सारे मंत्री भी थे। तो उसने कई दिनों से कुछ मंत्रियों के बारे में, जिनके वो जैसा देखता था कि ये मंत्री किसका काम क्या है, कौन कैसा कर्म करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसने अपने उनमें से 3 मंत्रियों को बुलवाया और तीनों मंत्रियों से कहा कि आप जाएं और तीनों को कहीं से मेरे लिए मीठे मीठे फल लेकर आए, कोई से भी जो आपको अच्छे लगते। अब वो तीनों मंत्री अपना अपना थैला लेते हैं, अपना अपना बैग लेते हैं और तीनों व्यक्ति चल पड़ते हैं। अब तीनों व्यक्ति अलग अलग बगीचों में पहुंच जाते हैं और जो पहला वाला मंत्री होता है वो बहुत मेहनत करता है और बड़ी मेहनत से बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्वादिष्ट फल से भरकर वो पूरा बैग, जो बहुत बड़ा बैग था, वो पूरा भरकर ले आता है। दूसरा जो मंत्री था उसके मन में आया कि राजा कौन सा इतने सारे फल खाने वाला है, सारे फल कौन सा देखने वाला है, कौन सा खाने वाला है। तो उसे जो भी हाथ लगे थे, जैसे भी कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गले फल भी उसने उस बैग में भर लिए। एक जो तीसरा मंत्री था उसने सोचा कि राजा कौन सा फल को देखने वाला है, उसे तो सिर्फ इतना ही देखना कि थैले में कुछ लाए हैं या नहीं लाए हैं, वो कौन सा खाने वाले हैं। तो उसने बिना मेहनत किए केवल जो भी उसे घास पत्ते हाथ लगे उसने उनसे पूरा अपना बैग भर लिया। अब तीनों ही मंत्री राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। अगले दिन अपने अपने बैग लेकर उन्हें बुलाया जाता है तो तीनों वहां पहुंच जाते हैं। राजा अपने सैनिकों से कहता है कि उन्हें बुला लीजिए। तो वो तीनों जैसे दरबार में आते हैं कि राजा देखता है कि तीनों ही फलों से भरे हुए अपने बैग, अपने जो थैले हैं वो ले आते हैं। तो राजा ने कहा सैनिकों से कि इन तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाए 1 महीने के लिए और इनके पास इनका ये बैग जो है यही दे दिया जाए, क्योंकि जो भी ये लाए हैं अपने जीवन यापन के लिए उसे खाकर अपना 1 महीना गुजार सके। तो तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाए। अब सैनिक उन तीनों को ले जाते हैं और उनको उनके ही बैग के साथ अलग अलग तीनों को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर देते हैं। अब जो उनका पहला मंत्री था, क्योंकि उसने अपनी बड़ी मेहनत से बड़े स्वादिष्ट, बड़े अच्छे
फल अपने लिए एकत्र जो राजा के लिए ले गया था वही उसको मिल गए थे। उसने वो पूरे महीने वही फल खाए और वो पूरी तरह से स्वस्थ रहा। जो दूसरा मंत्री था जिसने कुछ अच्छे फल, कुछ सड़े गले फल इकट्ठे किए थे, उनमें से अच्छे ही फल खा पाया, लेकिन जब ज़्यादा भूख लगी तो उसने वो कुछ सड़े गले फल भी खाए मजबूरी में, तो उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। जो तीसरा मंत्री था, क्योंकि उसने कोई मेहनत की ही नहीं थी, उसे घास पत्ते ही मिले थे, उसने घास पत्ते ही भरे थे, तो उनके सहारे कैसे एक महीना रह सकता था। तीसरे मंत्री की उनमें से मृत्यु हो गई। तो देखिएगा दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या पता चलता है कि जो इंसान जैसे कर्म करता है वो उसके बिल्कुल वैसा ही फल भोगता है। पहले मंत्री ने क्योंकि कर्म इतने अच्छे किए थे, उसे उसके कर्मों का फल उसकी मेहनत के अनुसार ही प्राप्त हुआ। देखिएगा, एक व्यक्ति को जो भी अपनी लाइफ में मिलता है, अच्छा और बुरा, वो उसी के कर्मों का फल होता है। आप भी जैसा कर्म करते हैं, आप विश्वास कीजिएगा आपको ऊपर वाला वैसा ही फल देता है। यदि आप किसी का अच्छा सोचते हैं, आप किसी का भला चाहते हैं, तो ऊपर वाले ने भी आपके लिए अच्छा ही सोचा होता है। आप किसी का बुरा चाहते हैं तो विश्वास कीजिएगा आपकी नीयत का ऊपर वाले को पता होता है। तो आपका, जब तक आप दूसरे का भला नहीं चाहेंगे, आपका खुद का भला कभी नहीं हो सकता। हर इंसान का कर्म उसके साथ जुड़ा होता है, और ऐसा अक्सर कहते भी हैं, अगर कोई अच्छा व्यक्ति होता है, उस पर कभी कोई दुख मुसीबत होती है, तो उसके बारे में दूसरे भी दुआ करते हैं कि नहीं, वो ऐसा व्यक्ति नहीं था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा होना कहीं ना कहीं उसके किसी बुरे कर्म होते। देखिएगा, वो जो उन्होंने अपने लिए अच्छे फल इकट्ठे किए हैं, वो उनकी मेहनत का फल है, और जो उन्हें जेल में डाला गया था वो कहीं ना कहीं उनके बुरे कर्म हैं, और उन्हीं बुरे कर्मों का फल उन्होंने उस जेल में अपने लिए भोगा था। आप इसको अच्छे से समझ ले, वो जो यहाँ जेल कहने का तात्पर्य था, वो हमारे कर्म होते हैं जो हमें यहीं पे भुगतने हैं, और जो हमने पूरे जन्म भर अपने लिए कमाया है, जैसा हमने कर्म किया है, उसका फल उसके अनुसार ही हम सब पाते भी हैं। तो दोस्तों, आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अपनी लाइफ में हमेशा कोशिश करें कि आप किसी को चाहे कुछ दे ना सके, लेकिन किसी का बुरा कभी ना कर सकें। हमेशा सबका भला चाहें, सबके बारे में आप अच्छा ही सोचें, आपका अच्छा ऊपर वाला खुद करेगा। एक और जो हमारी आज की कहानी है तीसरी, वो ये है दोस्तों कि एक कोई ग्वालन थी जो दूध बेचा करती थी। जहां वो दूध बेचती थी वहां एक साधु भी बैठा रहता था, जो हरि भजन में लगा रहता था, अपने ऊपर वाले के नाम की माला जपता रहता था। तो वो देखता था कि वो ग्वालन जो भी उससे दूध लेने आते थे, सबको दूध नाप नाप कर देती रहती थी। लेकिन वहां एक नौजवान ऐसा भी था, जब साधु ने एक दिन गौर से देखा कि एक नौजवान जब आया तो उसने ग्वालन ने बिना दूध नापे ही उसके बर्तन को पूरा भरा और उस युवा को, उस नौजवान को दे दी। इस बात को जो साधु देख रहा था, उसने ये बात अपने पास में बैठे एक दूसरे व्यक्ति से मालूम की कि ये जो ग्वालन है, ये सभी को जब दूध देती है तो नाप तोल कर देती है, पर एक जो नौजवान था, उसने जब इससे दूध मांगा तो इसने बिना नाप तोल के ही उस व्यक्ति को दूध दे दिया, उसको नाप कर क्यों नहीं दिया। तो उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो ग्वालन है, ये इस नौजवान से बहुत अधिक प्रेम करती है, ये इससे इतना प्रेम करती है कि इसके लिए कोई भी ये माप तोल नहीं रखना चाहती। ये बात उस साधु की समझ में आई। उसने बड़ी गहराई से सोचा कि एक ये ग्वालन है जो ये अपने प्रेम के लिए उस दूध को बिना माप तोल के ही ऐसे ही दे रही है, और एक मैं हूं जो ऊपर वाले से प्रेम भी करता हूं, तो कहीं ना कहीं उन माला को जप कर, गिन कर, जो उसमें मन का है, जो उसमें मोती हैं, उनका नाम ले लेकर भगवान को याद कर रहा हूं, यानी कि मैं कहीं ना कहीं स्वार्थी हूं। उसे लगा कि प्रेम जो होता है
वो कभी किसी मापतोल को नहीं देखता। जिससे हम प्रेम करते हैं वहां कभी कोई मापतोल नहीं हो सकती। प्रेम बदले में नहीं होता, प्रेम मन से होता है और उसका मतलब किसी तरह का भी मापतोल से नहीं होता कि यदि वो हमसे करता है तो हम उससे करेंगे, उसने मेरे लिए ये किया है तो मैं उसके लिए करूंगा। प्रेम वो प्रेम होता है जिसमें कहीं कोई भी शर्त नहीं हो, कहीं कोई भी माप तोल नहीं होती कि ये मुझे प्रेम करेगा तो बदले में मैं इसे प्रेम करूं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपके साथ में भी ये कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हम बहुत सी बार यहाँ प्रेम का कहने का मतलब क्या है कि हम बहुत सी बार दूसरों से उम्मीद करते हैं कि यदि ये हमारे लिए ऐसा करेगा, वो चाहे हमारे अपने रिश्तेदार हों, सगे संबंधी हों, कोई भी हो, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि यदि ये हमारे लिए ये करेगा तभी हम बदले में इसके लिए ऐसा करेंगे। यदि वो हमें प्रेम करेगा, बेशक हमें चाहेंगे तो हम उनको चाहेंगे। ऐसा गलत है। आप यदि प्रेम करते तो आपका उसके लिए मन बिल्कुल साफ होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की कहानी में मेरे पास आपके लिए यही 3 कहानी थी। और बार मैं जब भी लाइव आता था तो हर बार कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्पीच के रूप में मैं उन्हीं के लिए कहता था, जितने भी पढ़ने वाले हमारे हाई स्कूल इंटर के छात्र छात्रा, 9th फर्स्ट ईयर वाले भी हों, कोई से भी स्टूडेंट हो जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में कहता था, कंपटीशन वालों के लिए भी कहता था। पर आज क्योंकि कुछ ऐसा मन था कि कुछ ऐसी बातें जो सभी के लिए ज़रूरी हैं, वो बातें मैंने आज कही हैं। वो मुझे अच्छी लगती हैं तो मैंने कही है। जो मैं देखता हूँ, जैसा देखता हूँ वैसा ही मैं आप सबसे कह भी देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। और मैं चाहता हूँ प्लीज़, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो आप इस पर कमेंट और शेयर भी इन्हें ज़रूर करें, ताकि कहीं ना कहीं हम इन सबको सबके साथ जोड़ते चले जाएं और धीरे धीरे ये इतना विस्तार हो जाए इनका कि इन चीज़ों को सभी समझना शुरू भी कर दें और समझने भी लगे। सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे फेवरेट माय डियर फ्रेंड मोहम्मद आलम कह रहे हैं कि आप और सुनाओ। और भी सुनाता, पर एक दिन में इतनी सारी कहानी जब कोई थोड़ी मन को छू जाती है तो थोड़ा सा बोलने में भी अंतर आने लगता है। फिर एकदम से इतना मन नहीं तो, क्योंकि एकदम जब किसी को मन से सुनाया जाता है तो मन भी भर आता है। फिर ऐसा लगता है कि अपने वाले भी कर्म कहीं ना कहीं याद आने लगती, कभी हमने भी तो ये गलत करा था, वो भी तो कभी हमसे कुछ ऐसी गलती अनजाने में की गई गलती का देखिएगा दोष किसी को नहीं मिलता। कहानी और भी बहुत सारी है मेरे पास, बहुत सारी बनाई हुई कहानी है, पर मैं आपको हमेशा हर रविवार या शनिवार के दिन जरूर आपको सुनाया करूंगा 2 या 3 कहानियाँ। 2 बड़ी होगी तो 1 कहानी, और जो मोटिवेशनल स्पीच भी देने का काम है वो भी मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। पर प्लीज़ आप सब मुझे इतना सपोर्ट जरूर करते रहें। आप सभी से मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि यदि आपका मुझे सपोर्ट मिलता रहा तो एक दिन मैं बहुत अच्छा एक स्पीकर बनना चाहता हूँ अपने मन से। क्योंकि हम देखिएगा, सबसे पहले हमें अपना एक टारगेट फिक्स करना होता है। मैंने पिछली बार बताया भी था कि हमें अपने लिए सोचना बहुत जरूरी, कि हम करना क्या चाहते हैं, पहले वो हमें अपने लिए सोचना जरूरी है। लेकिन जिसे हम करना चाहते हैं उस पर हमें निश्चय कर लेना बहुत जरूरी है कि हम उस पर फिक्स, उस पर अडिग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज यहाँ कल वहाँ, कल कुछ और, परसों कुछ और, अगले दिन कुछ और। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक टारगेट को पूरा नहीं कर सकते। पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन अपनी लाइफ में बहुत अच्छा स्पीकर बनूं और कभी सामने बहुत सारी जनता के सामने बोलूं, आप सबके साथ में रह के बोलूं, आप सबका मेरे साथ सपोर्ट हो। ऐसा दिन कभी आए, लेकिन मैं जानता हूं कि जरूर आएगा, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं तो जरूर आएगा। और भी खैर देखिएगा, मैंने पढ़ने वाले के लिए तो क्या कहना, उनके लिए तो मैं लगातार अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल पर दे ही रहा हूँ। उस पर भी अब मैं कभी इस वजह से वीडियो भी नहीं बनाता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत से सोचते होंगे कि मुझे कुछ उन पे पैसों की कमाई करनी है। मेरा टारगेट एक ही होता है कि मेरे द्वारा जितनों का भी भला हो सकता है मैं उनका करूँगा। क्योंकि
किसी ने एक बार मुझसे कहा कि तुम ऐसे, एक ने मुझसे मालूम किया फोन पे ही कि तुम्हें क्या कमी है यार, तुम ऐसा कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्या करोगे, पैसा भी कमा रहे हो, इस पे यूट्यूब पे रह के किस किस का भला करोगे। तो उसके संबंध में बड़ी छोटी सी बात है कि कहीं से एक व्यक्ति एक समुद्र के पास से गुजर रहा था, तो समुद्र में जब बहुत तेज लहरें वगैरह चलती हैं तो वहां से बार बार उनमें से मछलियां निकलती और बाहर आ जाती, लहर अंदर जाती और मछलियां बाहर तड़पती रहती थी। आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि समुद्र की लहर जब बहुत तेज चलती है तो उनका पानी एकदम से अंदर और एकदम से बाहर आता रहता है। तो जब वो पानी की लपटें, पानी की लहरें बाहर आती थी तो उनके साथ कुछ मछलियां भी बाहर आ जाती थी। एक व्यक्ति वो इन सबको देख रहा था, वो उसे देख के बड़ा अजीब लग रहा था कि ये मछली जो बाहर बहाव में रह गई, जो चली गई वो तो बच गई। देखिएगा जो एक बार ठोकर खा जाते हैं वो अक्सर संभल जाते हैं, दोबारा वो मछलियां बाहर आने की कोशिश नहीं करती जो एक बार बाहर आके अंदर चली, क्योंकि उनको पता है उनका जीवन उस पानी में है, बाहर उनका जीवन नहीं। लेकिन जो मछलियां बाहर रह जाती हैं, दोबारा बहाव में नहीं जा पाती, वो मछलियां अक्सर बाहरी बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती। तो एक व्यक्ति जब खड़ा हुआ ये सब देख रहा था, वो चला जा रहा था, तो उसे बड़ा अजीब लगा कि ये मछली तड़प रही है और तो अंदर चली गई। तो बारी बारी से जैसे चलता जा रहा था, एक मछली को उठाता और समुद्र में फेंक देता, एक मछली को उठाता समुद्र में फेंक देता, एक मछली को उठाता समुद्र में फेंक देता। अब आते हुए एक दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा कि ऐसे तुम भला कितनी मछलियों का भला करोगे, कितनी मछलियों की जान बचाओगे, एक एक करके कब तक बचाओगे। तो उसने जो मछली हाथ में ली हुई थी, उसने उस व्यक्ति से कहा ये तो नहीं पता किस किस का भला करूंगा, पर उस मछली को तालाब में फेंक, समुद्र में फेंक, तो कहा कि जिसका करना था उसका तो मैंने कर दिया। वही दोस्तों मेरी भी सोच है, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं पता नहीं सबका भला करूं या ना करूं, पर जितनों का कर सकता हूं उतनों का तो भला मैं करूंगा।